एक्सों, एज इन हिंदी लैंग्वेज वी हैव मात्रास। ठीक है, कहने का मतलब हमारा ये है कि हिंदी में जिस तरह मात्राएं होती है उस तरह फ्रेंच में भी होता है, हम उसको एक्सेंट बोलते हैं। एक्सों में क्या होता है, चीजें एक्सेंट लगती है तो कुछ का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें मोटा मोटी चीजें पे केयर करना है, धीरे धीरे आप इसे रीड करोगे उतना बेटर समझ पाओगे, लेकिन मेन चीज जो है जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, उस चीज को देखना बहुत जरूरी है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात है जो हमारा फ्रेंच का भी मात्रा होता है, सिमिलरली इन फ्रेंच, ठीक है, वी हैव एक्सेंट टू गिव द करेक्ट साउंड व्हाइल प्रोनाउंसिंग अ वर्ड। सिंपल सी बात है, जब आप एक्सेंट लगाओगे तो साउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब चेंज भी बहुत तगड़े तरीके से हो जाता है, मतलब ऐसा हो जाता है कि क का साउंड 100 में चेंज हो जाता है, तो इतने सारे डिफरेंस हो जाते हैं। तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सेंट समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं और देखते हैं कि एक्सेंट है क्या। यहां पे आप देखोगे पहले हम लोग इस पे बात कर लेते हैं, जो मेन एक्सेंट है। देखो, पहला एक्सेंट है एक्सोग्राम। देखने को कैसा मिलेगा, तो देखने को आपको कुछ ऐसा मिलता है। मोस्टली ये आपको ए, ई, ए और यू के ऊपर दिखेगा, जैसे कि ऐसे दिख सकता है, ऐसे दिख सकता है, ऐसे दिख सकता है। ठीक है, इस टाइप से आपको देखने को एक्सेंट मिलेगा। ठीक है, अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब सिंपल डिफरेंस, जैसे सिर्फ ए लिखोगे ना तो ये आप वर्ग की कॉन्जुगेशन हो जाती है। इसका मतलब होता है टू हैव और टू हैज। ठीक है, और यही मैंने इस पे एक्सेंट लगा दिया तो इसका मतलब हो जाता है एट, टू और इन। तो इतना डिफरेंस हो जाता है एक्सेंट का, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, चीजों को समझ में आएगा। एक्सेंट जब आप लगाते हो तो मीनिंग के साथ साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ मीनिंग भी कभी कभी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमें एक्सों समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सों है क्या। जैसे हम साउंड की भी बातें करते हैं तो पहला हमारा है एक्सों, एक्सोग्राफ, और ये यूज कहां होता है, कुछ इस टाइप से होता है, मतलब कुछ ऐसे मिलेगा देखने को आपको। मोस्टली किस पे यूज होता है ये? हाँ जी मैम। अगर हम जैसे एक के ऊपर अगर हम इसको ग्राफ को लगाते हैं तो ये मीनिंग चेंज कर देता है। हाँ, मीनिंग लेकिन अगर ई और यू के ऊपर लगा दे तब भी कुछ मीनिंग चेंज हो रहा है। बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे अब देखो ओ यू, इसका मतलब होता है और, साउंड के साथ कहीं कहीं मीनिंग भी चेंज कर देता है। अब जैसे इसके ऊपर आप इसको लगा दो तो ये हो जाएगा वेयर। साउंड तो चेंज करता ही करता है, कभी कभी ये एक्सेंट मीनिंग भी चेंज कर देता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ जी मैम, सब बता रहा हूं, पहले आप थोड़ा सा डिफरेंस देखो, सारी चीज बता रहे हैं करके। अब यहां पे देखोगे तो पहले हम बात कर रहे हैं एक्सोग्राफ की, और एक्सोग्राफ जो होता है कुछ ऐसा होता है, मोस्टली देखने को यहां पे मिलता है, और जब साउंड आती है तो साउंड हिंदी में कुछ ए का साउंड क्रिएट करता है। मीनिंग मैंने चेंज किया, बोला मैं मीनिंग लगाने के बाद मीनिंग चेंज हो जाता है, बट इसका साउंड भी चेंज होता है। तो कहीं भी ऐसा लगा हुआ जैसे मान लो ऐसे है, ठीक है, ये ई ऑ के साउंड भी आता है, मैं, आपको ख बोलोगे तो क्या जाएगा, मैं, बट यही एक्सेंट लगा लोगे तो ये इसका साउंड देगा ए का, तो क्या हो जाएगा मैख। पहले वाला क्या था, ई ऑ का साउंड देता है तो क्या होता है मैं, और उस पे एक्सेंट लगा था तो उसको खींच के बोलते हैं तो क्या हो जाएगा मैख। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए ये वाले, कि एक्सोग्राफ जहां भी लगा है उसका ए का साउंड होगा। ठीक है, दूसरा है आपको एक्सो एग्यू, क्या क्रॉप लगेगा तो ए का साउंड आएगा, तो ए के ऊपर लगेगा और यू
जब भी जिसके ऊपर लगा रहेगा ना आप उसको थोड़ा खींच के बोलोगे, ठीक है। जैसे ये देखो ऊ, जैसे ऊ हल्का सा ऊ थोड़ा खींच के, ठीक है। ए का साउंड दोगे उसके साथ, जो भी मतलब जो भी रीडिंग वर्ड होगा ना उसमें ए का साउंड आएगा जहां पे वो आपको एक्सेंट दिखेगा, ठीक है। अब देखो एक्सो एग्यू सेकेंड है। अब जैसे पहले वाले में एक्सो में आपको लर्न करना है कि ये जब होगा तो ए का साउंड आएगा और जिसके ऊपर लगा हुआ रहेगा उसी को खींचना है। जैसे देखो इसके ऊपर लगा हुआ है तो मैथ सिर्फ इस पॉइंट को ए में खींचना, ठीक है। इस पॉइंट को ए में खींचना है, ठीक है। जहां लगा रहेगा उसको पॉइंट खींचना है। जैसे मान लो इसी में लगा है ए, ऐसे ये लिखा रहेगा आ ए, ठीक है। जैसे ज पाखल ए, ऐसे करके मैं थोड़ा सा हल्का सा साउंड खींचना है, मैंने पुश करना है। देखो एक्सोग्राफ साउंड ए का देता है, मोस्टली यूज होता है ई, ए और यू के ऊपर। बस ये तीन चीज आपको लर्न करके रखना है, ठीक है। दूसरा है एक्सो एग्यू, ठीक है। और ये जो साउंड है ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा ई के ऊपर में, और जो साउंड आएगा वो अ का साउंड आएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ तो ये अ का साउंड देता है, ठीक है। एकोल एकोल, ठीक है, अ का साउंड में, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, साउंड का उतना ज्यादा क्लियरेंस नहीं रहता क्योंकि आपको खींचना नहीं होता है। मेन आता है थर्ड वाला पॉइंट एक्सो सर्कमफ्लेक्स, इसको हम सापू भी बोलते हैं, ठीक है। और ये भी मोस्टली आपको जो देखने को मिलता है ये भी आपको ई ओ ए मतलब मोस्टली वॉवेल के ऊपर ये देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और यहां भी साउंड जो हो जाएगा वो सेम साउंड फर्स्ट वाला साउंड क्रिएट करता है। जो आपका फर्स्ट साउंड क्रिएट करता है वही आपका थर्ड साउंड क्रिएट करता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो एक्सो सर्कमफ्लेक्स और एक्सोग्राफ दोनों एक जैसा ही साउंड करते हैं, ये भी थोड़ा खींच के करता है, ठीक है। इसके बाद है आपका फोर्थ। हाँ शोभित बोल। देखो दो चीजें क्लियर हुई है। पहला है फर्स्ट वाला साउंड और थर्ड वाला साउंड दोनों सेम है। इसका अ में साउंड दोगे, इसका ए में साउंड दोगे और इसका भी ए में ही साउंड दोगे, ठीक है। फोर्थ का साउंड है त्रेमा। त्रेमा पैरेलल साउंड क्रिएट करता है, मोस्टली आपको ई, आई और यू के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जितने भी सारी चीज आपको देख रहे हैं ना, ये ई, आई, यू, ओ, ये सब वॉवेल मतलब मोस्टली वॉवेल के ऊपर ही देखने को एक्सेंट मिलेगा आपको, ठीक है। जिसमें से ये सब कॉमन होते हैं, ये सारे में ही देखने को ज्यादा मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिफ्थ है आपका सैडिल। सैडिल बहुत इंपॉर्टेंट साउंड होता है। जैसे मान लो सी, ये मोस्टली सी में ही लगा हुआ दिखता है, ऐसे सी होगा तो इसका साउंड क का हो जाता है, और जब ये सी के नीचे सैडिला लगा रहता है तो ये सौ का साउंड होता है। तो जो ये फिफ्थ वाला एक्सो एक्सो सैडिल ये मोस्टली आपको सी के ऊपर ही देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी जो 1 2 3 4 है ये अधिकतर वॉवेल के ऊपर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे, साउंड लर्न करके रखना है। फर्स्ट का साउंड और थर्ड का साउंड मतलब एक्सोग्राफ और एक्सो सर्कमफ्लेक्स सेम साउंड क्रिएट करता है। एक्सो एग्यू अ का साउंड देता है, त्रेमा पैरेलल साउंड देता है, खींच खांच के नहीं बोलना है, जैसे नोएल सिंपल स्टेटमेंट में। और एक्सो सैडिल इंपॉर्टेंट साउंड है, नहीं लगा हुआ है तो क का साउंड देगा, मोस्टली ये सी पे ही लगता है, और लगा हुआ है तो सौ का साउंड देगा। तो यहां तक एक्सो जो आप लोग का क्लियर हुआ है वो आप लोग का क्लियर ऐसे हो रहा है। देखो एक बार मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं। पहला एक्सो है ये, दूसरा एक्सो है ये, तीसरा एक्सो है आपका क्या है ये, और उसके बाद साउंड है ये, और उसके बाद है ये।
तो कितने हो गए 1 2 3 4 और 5 एक्सेंट। ये जो एक्सेंट है और ये जो एक्सेंट है ये दोनों सेम साउंड क्रिएट करता है, ये ऑ का साउंड क्रिएट करता है, ये पैरेलल साउंड है और ये सॉ का साउंड करता है जब लगता है। तो थोड़ा सा आप अपने माइंड में सेट करके चलो कि चीजों को यूज कैसे करना है। हाँ बताइए सर। सर 4 नंबर की डिजाइन कैसी है, मतलब देखना है क्या 4 नंबर? नंबर 4 ड्रामा। कौन सा? नंबर 4 सर ड्रामा। त्रेमा का साउंड जो है, त्रेमा पैरेलल साउंड क्रिएट करता है। ये हमेशा वॉवेल के ऊपर ई आई और यू के ऊपर देंगे। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, ये है ना, आप खींच दोगे इसको नोएल, कुछ नहीं करना, सिंपल देना नोएल। पैरेलल साउंड देखो एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री, कोई कहीं से किसी को खींचना नहीं है और ना ही किसी को ऐड करना है, सीधे बोल देना इसको। ठीक है, आ रहा है समझ में? सर त्रेमा का मतलब अगर यहीं पे लगाएंगे तो भी तो वैसे ही पड़ेंगे ना, तो उसको लगाने के पीछे रीजन, उसको लगाने के पीछे रीजन हो जाता है कि आप खींच के मत पढ़ो, आप सीधा पढ़ लो। वैसे भी आप सीधा पढ़ोगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो सीधा नहीं पढ़े, तो क्या करोगे आप? अच्छा लास्ट टाइम जब एक्सेंट रेड और एक्सेंट एगो करा था हमने, तो उसमें आपने बोला था कि जब इसके ऊपर लगता है तो हम कहीं पे एक लेटर तक की इसको प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे 2 लेटर तक प्रोनाउंस। वो मैं उसका मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। वो मेरा शॉर्ट फॉर्म था, जो अपना एक्सपीरियंस है वो बताने के पीछे रीजन बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है बोन जुड़ ने, तो कहने का मतलब है कि जब ये लगा हुआ रहता है तो इन सारे को लेके खींच के पढ़ते हैं, बोन जोड़ नहीं। ठीक है, मतलब सबको ले लो। और जैसे ये एक्सेंट लगा हुआ है, जैसे ये है, ये जैसे यहाँ पे देखो और इसमें ये लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि इधर वाला जो साउंड है उसको या तो हल्का रीड करो या फिर ना के बराबर ही रीड करो। चूंकि यहाँ पे वॉवेल के बाद आर आता है तो ख का साउंड थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, तो खींचते नहीं है मैख। और यदि यही समझ लो ऐसे लगा रहता तो क्या होता है मैखे, वो भी ई साथ आ जाता। ठीक है, तो चीजें को हमेशा याद रखना। एक सिंपल इसके नीचे जो होगा रीड करेंगे और इसके बाहर जो होगा उसको रीड नहीं करेंगे, कुछ ऐसा भी करके आप चल सकते हो। तो बेसिकली वो हलाक की तरह, हाँ वो हलंत की तरह ही यूज करता है, आप ऐसे याद रख सकते। ठीक है, तो यहां पे हम चीजें को देखेंगे। तो दूसरा है, अब जब सिंपल स्टेटमेंट में चलोगे तो देखो जो आपको केयर रखना है वो सबसे, हाँ बोलिए मैम। पहले वाले में खींच के रीड करना है, दूसरे वाले में खींच के नहीं रीड करना है। मतलब बताता हूं थोड़ा सा सिंपल स्टेटमेंट में, कुछ ऐसे करके चलो। देखो ये यही है साउंड। अब जो इसके नीचे आएगा वो खिंचाएगा, जो इसके बाहर जाएगा छूट जाएगा। इसकी साउंड और इसकी साउंड ए का साउंड होगा, कुछ ऐसे याद रखो। ये पैरेलल साउंड है, ये सॉ का साउंड है। और प्रैक्टिस इसी पे करना, ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं एक्सेंट समझा के आपको बताऊंगा कि कितने यूज करने हैं आपको मार्केट में। पता चला कि पूरा रूल याद कर लिए और पढ़ते समय यूज ही नहीं हो रहा, मतलब रूल अपने तरफ जा रहा है और आप अपने तरफ जा रहे हो और रीड बिंदास कर रहे हो। ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, हाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगा सर, वो ग्रुप में डाला हुआ है, मैं पहले से रीसेट कर दूंगा। आप देखो यहाँ पे जनरल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, की टू प्रोनाउंसिएशन। अब यहां से ज्यादा कुछ आपको यूज नहीं करना, मैं पहले भी बता चुका हूं कितना प्रोनाउंसिएशन यूज करने। जैसे पहला ही है एच इज नेवर प्रोनाउंस, मतलब एच जो है कभी प्रोनाउंस नहीं होता। जैसे मान लो ये लिखा मैंने, इसको होम नहीं पढ़ोगे, ये कट जाएगा, पढ़ेंगे क्या ओम। जैसा कि आपको पता है कि फ्रेंच में हम क्या करते हैं, आर्टिकल या एडजेक्टिव लगाते हैं, तो जब आप ये लगाओगे तब भी ये रीड नहीं होगा, लोम। ठीक है, तो एच से स्टार्ट होने वाला जितना भी होगा वर्ड, उसमें हम एच को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, सेपरेट एच बोलना है। जैसे किसी का नाम एच से स्टार्ट होता है तो एच नहीं बोलेगा, वो आस बोलेगा, क्योंकि आपने अल्फाबेट में सीखा था आ बे से दे, याद है ना।
तो उसमें आस बोलेंगे इसको। यदि सेपरेटली बोलना हो तो वर्ड यदि एच से स्टार्ट हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको रीड नहीं करेंगे। उसके आगे आर्टिकल लगा तो बेशक अटैच हो जाएगा, बट फिर भी वो एच रीड नहीं होगा। ठीक है, ये लहोम नहीं होगा, एच खत्म तो इसके बाद का इसको अटैच करोगे और ये हो जाएगा लोम। ठीक है, पहला वाला क्लियर हो गया सबका? शोभित, पहला वाला क्लियर हुआ? जी सर। ओके, देखो सेकेंड रूल जो है, one does not pronounce the last letter of a word except if the following word begin with a vowel. So the last consonant in a word is not pronounced except C, L, F or sometimes R. इसका मैंने एक रूल आपको बहुत इजी बताया था कि जब आप कोई वर्ड लिखते हो तो लास्ट के 3 लेटर को, लास्ट के 3 स्लैब को काउंट कर लो और वहां से देखो कि वॉवेल कहां से शुरू होता है। जैसे मान लो ये वॉवेल शुरू हुआ तो आप इसको रीड मत करो, मान लो ये वॉवेल है तो फिर आप इसको रीड मत करो। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे जो इसका अपग्रेड वर्जन वाला रूल है वो ये कहता है कि C से एंड हो रहा है, L से एंड हो रहा है और F से एंड हो रहा है और R से एंड हो रहा है तो आप रीड कर सकते हो। ठीक है, तो इस रूल को यदि फॉल्स कहीं से होगा तो यही, आप पूछते थे ना कि सर आप लास्ट में कभी कभी आर रीड कर लेते हो, वो इसी रूल का थे। ठीक है, कि जब आपका सी, एल, एफ और आर से एंड होता है तो भी क्या होता है, आर समटाइम्स होता है, कब मतलब प्रॉपर तरीके से, इसलिए हर एक बार आपने देखा हो कभी आर छूट भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी, एल, एफ कॉमनली जब एंड हो तो उसे रीड कर देना। जैसे देखो लैक, ला करके नहीं छोड़ोगे क्योंकि ला लिखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा द। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा लैक। और इसी ये सी के नीचे जैसे एल ये है, एल ए सी है तो सी का प्रोनाउंसिएशन क आ रहा है, इसी में यदि सेडिला लगाता तो स हो जाता, लैस हो जाता। कब, जब सी के नीचे सेडिला होता तब, तो सी के नीचे सेडिला तो है नहीं, तो जब सिंपल सी आपको देखने को मिले तो हमेशा क का साउंड देना और सी के नीचे सेडिला दिख जाएगा तो वो स का साउंड होगा। एक सेडिला सिर्फ यही काम करता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लैक, सीएल, सैख, काख। ठीक है, रिंकी मैम म्यूट कर लीजिए। सर कैसे समझा के देना ये वाला? हाँ ठीक है, समझा तो मैम म्यूट कर लीजिए। हाँ देखो पहला वाला है, जब आपका कोई भी वर्ड एच से स्टार्ट होगा तो एच हम रीड नहीं करेंगे। इसके बाद जैसे मान लो एच से कोई स्टार्ट वर्ड है तो हम एच को छोड़ देंगे और यहां से जितना होगा उसी को रीड करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया। ओम, ठीक है, इसके आगे आर्टिकल लगा हुआ है, ऐसे मान लो अ आर्टिकल लगा हुआ है, अनोम। अब ये पता है कैसे हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन सिर्फ इतने का ही हो रहा है, अनोम। ठीक है, तो एच क्या हो जा रहा है, एच रिमूव हो जा रहा है, साउंड सिर्फ इतना कर रहे हो बट लिख रहे हो एच। तो कहने का मतलब है जो भी फ्रेंच में एच से स्टार्ट होता है वर्ड उसको हम क्या करते हैं, रीड नहीं करते, उसके बाद का सारा मिला के रीड करते हैं, पहला है। और ऐसे सेपरेटली किसी को एच बोलना है फ्रेंच में तो आस बोलेंगे। ठीक है, पहला वाला समझ में आया रिंकी मैम? सेकंड वाला भी समझा रहा हूं, एक मिनट देखो। सेकंड रूल है जो मैंने आपको बताया था कि कोई, हाँ नाम चेंज नहीं होता, हिमानी हिमानी ही रहेगा। हाँ ठीक है, अब देखो जैसे यहां पे है, सेकंड वाला रूल है कि मैंने बोला था कि कोई भी वर्ड ले लो, जैसे ये ले लो, मैंने बोला था ये वर्ड को फ्रेंच में रीड करना है, मैंने बोला था इसके लास्ट 3 स्लैब को देखोगे, 1 2 3 वॉवल जहां से शुरू होता है उसके बाद रीड नहीं करेंगे। ठीक है, बट आपका सेकंड रूल कहता है कि जब आपको सी से एंड होगा, एल से एंड होगा और एफ से एंड होगा तो आप रीड करोगे। ठीक है, और कभी कभी आप आर को भी रीड करोगे,
यही रूल है, सेकंड रूल। समझ में आ रही कि मैम? तो गोम तो ये एस हट जाएगा इसका, तो गोम गोम्स नहीं होगा। हाँ सिंपल। एक्चुअली में क्या है ना, देखो फ्रेंच में वर्ड डिसाइड नहीं करता कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, आपका आर्टिकल डिसाइड करता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। जैसे मान लो किसी ने, हाँ जैसे मान लो ये है और इसी के जगह ये है, हाँ ये लागोम सिंगुलर है, लेगोम प्लूरल है, साउंड गोम गोम ही है दोनों में, ठीक है? हाँ जी। हाँ गोम में नहीं होगा ना सर, गोम होगा, गोम। ई तो अभी इस वाले रूल को भी बता रहा हूं, थर्ड रूल इसी पे बेस्ड है। देखो क्या बोलता है, ये वाला रीड करो। द ई एट द एंड ऑफ द वर्ड इज म्यूट। तो जब ये म्यूट हो गया तो आप रीड कैसे कर सकते हो? नहीं, जब एक्सेंट लगा होगा तब तो वो ई का साउंड देगा ही देगा। बिना एक्सेंट का ई बोल रहा है, वो बोला ई, एक्सेंट के साथ नहीं, सिर्फ बोला ई होगा तो म्यूट हो जाएगा। जनरल रूल में ये 3 रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि ये 3 रूल भी ढंग से कर लिए ना आप, तो अच्छे तरीके से 85% तक प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, प्लस 5 एक्सेंट जो अभी आपने करा है, ठीक है? अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे और चीजें को समझते हैं। पहला है वॉवेल, ठीक है? When the vowel A appears between 2 consonants, it pronounce A। इसी पे मैंने 3 रूल बताए थे आपको, याद हो कि 2 वॉवेल के बीच में सिंगल एस आता है तो साउंड होता है ज का, और इसी रूल पे मैंने एक चीज और बताया था कि 2 वॉवेल के बीच में डबल एस आता है तो साउंड होता है सौ का। अब लोग क्या करते हैं, वो सोचते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं फ्रेंच में जैसे ये वू है, ये सेपरेट है, इसका मतलब यू होता है, और ये वॉब है आले, ये सेपरेट है, मतलब ये सब्जेक्ट है और ये आपका वॉब है। लेकिन जब हम रीड करते हैं तो हम इनको एक साथ मिलाते हैं। फ्रेंच में कभी भी सेपरेट चीजें रीड नहीं होती, तो जब फ्रेंच में कोई भी चीज सेपरेट रीड नहीं होता तो अब ये वर्ड जो बनता है, ये वर्ड कुछ ऐसा बन गया। यदि आप देखो तो ये वर्ड कुछ ऐसा बन गया, वो पढ़ा, ये ऐसे जा रहा है, पढ़ा, ये एक साथ जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि ये भी वॉवेल, ये भी वॉवेल, तो ये साउंड हो रहा है ज का। तो हम यदि इसको ऐसे पढ़ें, जो कि सेपरेट पढ़ना है हमें, अलग अलग वर्ड हमारा है तो हम अलग पढ़ेंगे, तो वू आले हो जाएगा। लेकिन वू आले तो बोलते नहीं है फ्रेंच में, तो एक साथ बोलते हैं। तो अब फ्रेंच में बोलने का जो तरीका है वो ये है। तो अब जब आप दोनों ही वर्ड को एक साथ अटैच कर दिए हो तो आप रूल को भी फॉलो करोगे। तो रूल क्या कहता है कि 2 वॉवेल के बीच में जब आपका एस सिंगल आता है तो साउंड होगा ज का, और 2 वॉवेल के बीच में जब डबल एस आएगा तो साउंड होगा स का। तो आपको मिलाना भी पड़ेगा कि जो 2 वर्ड हमने मिलाए थे, क्या उसमें वॉवेल कंजक्शन है क्या, मतलब वॉवेल से कुछ काम हो रहा है, ये भी वॉवेल, ये भी वॉवेल, और साउंड वजह, तो साउंड क्या निकला इसका, वूजाले। पहले क्या पढ़ रहे थे, वू आले, दूसरा साउंड क्या क्रिएट हो रहा है, वूजाले। चीजें को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई बोलेगा तो आपको बोलेगा वूजाले, तो आप तो कंफ्यूज हो गए कि ये तो वू आले हो रहा था, अब जाले कैसे हो रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्रेंच में कोई भी चीज को अलग अलग रीड नहीं करते, एक साथ रीड करते। फ्रेंच ऐसा एकेडमिक क्वालिफिकेशन होता है कि लैंग्वेज को समझने के लिए, चाहे आप किसी भी एरा में फ्रेंच का चले जाओ, वहां से आप 5 साल रह लो, 6 साल रह लो, और यदि फ्रेंच की एकेडमी नहीं आती आपको तो उसकी प्रोनाउंसिएशन को पकड़ना और उस लैंग्वेज को सीखना बहुत टफ हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रांस में 5 साल रहते हैं, 6 साल रहते हैं, बस सही से बोल नहीं पाते, ना चीजें को समझ पाते, बस थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। तो आपको इसकी चीजें को समझनी पड़ेगी, कब वो जुड़ रहा है, जुड़ के कौन सा साउंड निकल रहा है, ताकि जब आपका सामने वाला बोलेगा, कभी कभी ऐसा आपको लगेगा कि
वो वर्ड आपको आता रहेगा, समझ नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आता कि वो सबको अटैच करके बोलते हैं, और जब अटैच करके बोलोगे तो क्या हो जाएगा, साउंड चेंज हो जाता है। और जब आप कुछ सेपरेट सेपरेट बोलते हो तो साउंड क्या होता है, चेंज रहता है। तो आप चीजें को सेपरेट सेपरेट सीखो, मगर अटैच करना भी सीखो कि इसको अटैच करके क्या साउंड आएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देता हूं सेमी पे, जैसे ये लिखा है वू, ये आपका यू हो गया, और ये एत्र की कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब होता है यू आर, जो आपने सीखा हुआ। यदि अभी मैं बोलूं रीड करें तो आप बोले वो एते, लेकिन जब आप रीड करते हो तो ये साउंड कुछ ऐसे क्रिएट होता है, और फिर वही रूल लगता है, ये वॉवेल साथ में जो होता है। तो जब आप इसको वू जैत, अब देखो कितना है, वू एते और वू जैत, साउंड कितना चेंज हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब हमें रीड करना, माइंड में डाल लो कि जब मुझे रीड करना है, जितना से जितना ज्यादा चीजों को अटैच कर सकते हैं हम कर लेंगे। सब्जेक्ट वर्ब तो मोनस्टली अटैच होता है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट वर्ब अटैच होगा तो फिर कहीं ऐसा तो ना कि ज का साउंड आ रहा है या आ का साउंड आ रहा है। जैसे अभी कुछ ये पहला वाला रूल आपको दिखा रहे हैं, पहला वाला रूल बोल रहा है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में यदि ए आता है, जैसा कि ये रूल बता रहा है, ठीक है, तो साउंड किसका आएगा, आ का। तो जैसे ये पा, ये क्या हो जाएगा, पा, और आर को ख बोलते हैं तो पाखी, ठीक है। तो जब आप कॉन्फिडेंस में रहोगे कि ये चीजें ऐसे ट्विस्ट हो जाती है तो आप कॉन्फिडेंसली साउंड कर पाओगे, वरना कंफ्यूज रहोगे। तो चीजें को, कुछ कुछ चीजों को याद रखना है। सारे रूल रेगुलेशन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उतना दिमाग में रहेगा नहीं, जब आप रीड करोगे तो सूझेगा नहीं। आप बस थोड़ा बहुत जो काम का है वो लो और रीडिंग करना शुरू कर दो, वो अपने आप माइंड में बैठ जाएगा आपको कि कब क्या रीड होता है, कब क्या साउंड आता है, अपने आप ही समझ में आएगा, ठीक है। मोस्टली जो चीजें थोड़ा सा है उसको केयर करना है। हाँ बताइए मैम। हाँ जी, देखो कोई भी एक वर्ड है, ठीक है, चाहे वो कितना भी लंबा क्यों ना, और मान लो ये वर्ब यहां से ए से शुरू हो रहा है, ठीक है, और बीच में इस वर्ड के बीच में आपको दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ गया, तो आप बीच में जाके भी आ का साउंड दे सकते हो। ये तो कॉन्सोनेंट के बीच में, मैं कह रही हूं कि अगर कॉन्सोनेंट के बीच में नहीं है तो फिर जैसा जनरल है वैसा साउंड दोगे, जो उसका साउंड, हाँ, उसमें कोई चेंज नहीं करना आपको, ठीक है। अब देखो सेकेंड रूल है, आई इज प्रोनाउंस लाइक ई। ये मैंने पहले ही बताया था कि ई और आई अपना साउंड को इंटरसेक्शन चेंज कर लेता है, ई ओ हो जाता है और आई ई हो जाता है, ठीक है। जिस तरह से मैंने बोला था जे और जी अपना साउंड इंटरसेक्शन चेंज कर लेता है, ठीक है, जे को जी बोलते हैं और जी को जे बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहां भी है कि जब जैसे ये हो गया, अब देखो एक चीज और देखो, जैसे अभी आप लोगों ने पूछा था ये वर्ड देखो क्या है, रूल लगाओ, ये कॉन्सोनेंट ये कॉन्सोनेंट, ये क्या है आ। अभी पहला वाला रूल में ही बोला था साउंड होगा आ का, ठीक है। इसको बोल रहा है जो ई से होगा इसको हम ई में करेंगे, तो अब पढ़ के देखना इसका साउंड कैसे निकल रहा है, इमाज। क्या निकल रहा है, इमाज। तो जब थोड़ी थोड़ी चीजों को सेट करोगे दिमाग में ना तो अपने आप प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैंने सिखा दिया और कल से आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इस चीज को नोट करो, माइंड में रखो कि रीड करते समय जब वर्ड दिखे तो हाँ कहाँ पे जो सेपरेट, देखो 5-6 रूल ही है जो माइंड में रखना होता है, बाकी आप सारे रूल को नहीं रख सकते। बस सारे रूल को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, रीडिंग प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हो, ठीक है। बट जो कॉमन चीज है जो बिल्कुल ही चेंज कर देता है बिल्कुल, उसको केयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे अभी आप ही के सामने था और मैंने आप ही के रूल के अकॉर्डिंग इस रूल को, मैंने फर्स्ट रूल को लगाया और मैंने सेकंड रूल को लगाया और इसी का साउंड मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे आपने सीखा कि आई को ई बोलते हैं, मैंने इसका साउंड ई में निकाला, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए दिख गया आपको और साउंड हो गया हमारा इमाज। क्या साउंड हो गया, इमाज। अभी यदि आपको ये नहीं पता तो आप साउंड करते इमाज, तो थोड़ा सा चेंज करोगे, आ के जगह अ। अब आते हैं थर्ड रूल में। थर्ड रूल बोलता है ई
और ई के ऊपर एक्सेंट है, ठीक है, और ए आई इज प्रोनाउंस्ड एज ए व्हेन ए और एफ। ईटी को एथ नहीं पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, बिकॉज ऐसे भी टी प्रोनाउंस होगा नहीं, ठीक है। तो कम एट द एंड ऑफ अ वर्ड, मतलब बोल रहा है कि यदि इससे एंड हो रहा है वर्ड तो देन टू वी प्रोनाउंस इट ए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे यहां पे एग्जाम्पल दिया है, यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब एक रूल आप ये भी लगा सकते हो कि ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है। ये ए है तो आ तो हो गया, वा ले तो ये जाएगा वाले, वा ले। ये ईटी बोल रहा है कि ए का साउंड क्रिएट कर देगा, ए का सिंपल, ठीक है। तो क्या जाएगा वाले। देखो मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक वर्ड है, ठीक है। हम अपना आइडिया लगाएंगे। देखो जब भी कोई वर्ड रीड करो ना तो कुछ आइडिया तो जरूर लगाओ। जैसे आप इस वर्ड में क्या क्या चीज देख पा रहे हो, तो इस वर्ड में ईटी दिख पा रहे और VAL। तो हम अभी जैसे मान लो जनरली किसी को कुछ नहीं आता तो क्या करेगा, वालेट फ्रेंच में ये पढ़ देगा, ठीक है। लेकिन इसमें कौन सा रूल लगा हुआ है, इसमें दो रूल लगा हुआ है। पहला रूल लगा हुआ है दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है, पहला रूल ये लगा हुआ है। दूसरा रूल लगा हुआ है कि ईटी का रूल लगा हुआ है। तो आपको वर्ड में देखना पड़ेगा कितने रूल लगे हुए हैं। एक वर्ड में हो सकता है 2 रूल लगा हो, एक वर्ड में हो सकता है 3 रूल लगा हो। अब यदि इसी में कोई एक्सेंट लगा होता है ऐसे करके एक्सेंट, तो हो सकता है कि एक वर्ड में 3 रूल लगा हुआ है, एक वर्ड एक्सेंट का भी लगा हुआ है। तो आप जब भी रीड कर रहे हो तो हमेशा याद रखो कि एक वर्ड में कितने रूल लगे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो इसको देखें तो इसमें कितने रूल लगे हुए हैं, ई मा अच्छा, इसमें एक रूल ये लगा हुआ है, दूसरा रूल ये लगा हुआ है। तो आपको वर्ड देखते के साथ पता चल जाना चाहिए कि रूल लगा कितने हैं इसमें, एक लगा, 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, कितने लगा। तो मोस्टली आप देखोगे एक वर्ड में 1 से 2, इससे ज्यादा रूल नहीं लगता। यदि एक्सेंट लगा तो 3 रूल, 3 सफिशिएंट है। यदि किसी भी वर्ड को आप रीड कर रहे हो ना तो हमेशा याद रखना इस वर्ड में 1, 2, 3 एक्सेस, इसके बाद आपको चौथा रूल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और यदि चौथा रूल देखने को मिलता भी है तो पहले वाले 3 में से ही कोई होगा एक, ठीक है। अब क्या क्या चीज हो सकता है वो जानना जरूरी है। थोड़ा सा मैं इसको बैक करता हूं और आपको बताता हूं कि एक वर्ड में क्या क्या चीज हो सकता है। देखो थोड़ा हम बात कर लेते हैं यहां पे। जैसे मान लो कोई एक वर्ड लिखा हुआ है और वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्लैब का एक वर्ड है। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि मिनिमम 3 रूल लगे हो सकते हैं एक वर्ड के अंदर में, ठीक है। और 3 रूल में आपको क्या क्या खोजना है पहले मैं बताता हूं। 2 वॉवेल के बीच में सिंगल एस खोजना, 2 वॉवेल के बीच में डबल एस खोजना, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए को खोजना, पहले तो यही खोज लेना, ठीक है। इसके बाद आप क्या करना, स्टार्टर पॉइंट खोजना कि एक्स स्टार्टर में ये लगा हुआ है कि 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 ये लगा हुआ है। इसके बाद आप ये खोजना, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, लास्ट, जैसे ये 3 रूल हो गया और लास्ट है स्टार्टर। स्टार्ट और एंड, यहां पे 2 चीजें खोजनी है। स्टार्ट में क्या, कहीं वो आई से स्टार्ट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आई से स्टार्ट होगा तो ई का प्रोनाउंसिएशन दे देगा तो वर्ड को चेंज कर सकता है। और दूसरा लास्ट में ईटी या ईआर तो नहीं लगा हुआ है। इतने चीज यदि आप कर लेते हो किसी भी वर्ड को रीड करते समय, होप कि आप मोर देन 90% प्रोनाउंसिएशन को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या देखना मैंने फिर से बता दिया। अब मैं थोड़ा सा ना इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। अभी मैं एक्सेंट समझा के रीडिंग कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है, तो चीजें समझ में आएगी, तो रीडिंग प्रोसेस थोड़ा इंप्रूव होगा, ठीक है। तो देखो पहले थोड़ा सा इसको चलते हैं और देख लेते हैं।
यहाँ आते हैं, देखो मेन है ना, मेन कुछ चीजें याद रखोगे ना, और मैं ये आपको भेज दूंगा, इसको बार बार 2-3 बार रीड कर लोगे तो अपने आप ही माइंड में थोड़ा आ जाएगा, और रीडिंग करते 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 इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो जो चीजें अभी सोच में आ रहा होगा ना कि ये तो बहुत टफ है, तो बहुत टफ है, ये टफ नहीं है, इट्स लाइक प्रैक्टिस, रटने का चीज नहीं है, प्रैक्टिस करने का चीज है। और जब कोई भी आदमी प्रैक्टिस करने का चीज को रटने का दिमाग में डाल देता है ना, तो वही चीज उसके लिए टफ हो जाता है। तो आपको समझना ये बहुत जरूरी है कि कौन सा प्रैक्टिस ग्रुप का है, कौन सा लर्न करने का ग्रुप का है। लर्न करने का इसमें से ग्रुप है कि आप छोटा छोटा नोट्स बना लो, ठीक है, और रीड करने का मतलब है कि प्रैक्टिस करो। आप लोग उल्टा कर लेते हो, आपको लगता है कि सारा तो लर्न ही करना है, और यहीं पे मामला फंस जाता है, ठीक है। तो देखो यहां पे दूसरा रूल कहता है 4 वाला, ई एक्सो, ये तीनों एक्सो मिलके और प्लस कॉन्सोनेंट, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है, और ये कॉन्सोनेंट आर प्रोनाउंस लाइक ए। ज्यादा कुछ डिफिकल्टी है नहीं, पहले से ही देखते हुए आ रहे हो, ठीक है, और इसमें कुछ ज्यादा कोई खास है नहीं। जैसे ये बोल रहा है ये और ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन मैं पहले ही बता चुका हूं, ए होता है, तो कुछ नया रूल नहीं है। शोभित म्यूट कर लो आवाज, इसमें कोई नया रूल है नहीं, ठीक है। तो आप बेसिकली जो ज्यादा देखने को मिलेगा वो आपको यही देखने को मिलेगा। इसके साथ में यदि कॉन्सोनेंट ऐड हो रहा है, ठीक है, तो आप ए का साउंड दोगे, जैसे फैख, पैख, एथ, फ्रैख, और वही सेम साउंड है, कुछ नया कुछ करने की कोशिश कर नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा है फिफ्थ वाला, ई यू और ई आर प्रोनाउंस लाइक अ, जैसे पान्यू, वो सेम ही साउंड है, कुछ ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे जो रूल जितने भी देख रहे हो ना, इसमें से मेन रूल जो भी आपको लगता है जो यूज का है, ठीक है, वो आप इसमें से यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे है ई यू आर, यदि ई यू आर से इज प्रोनाउंस लाइक अर, और ये मोस्टली आपको लास्ट में ही देखने को मिलता है, तो वोंदियोख, मेंतियोख, ठीक है, अर की साउंड में जाएगा। ये सब रीडिंग से ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो जाए, रीडिंग रीडिंग सिर्फ रीडिंग। अब देखो ईयूएस लाइक अस, आपने इसको बहुत समय देखा होगा प्रोफेशन में, सॉन्त्यूज, ठीक है, वोंदियूज, ठीक है। तो जब भी आपको यू आर आता है तो आर का साउंड देना, यूएस आएगा तो अज का साउंड हो जाएगा, ठीक है, जैसे वोंदियूज, सॉन्त्यूज। इसका मतलब बोला ओ ए यू और ई ए यू आर प्रोनाउंस लाइक ओ, ओ ए यू और ई यू आर प्रोनाउंस लाइक ओ, तो क्या हो जाएगा उद, ओज्यू। उसके बाद है ओ प्लस कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, ए यू प्लस कॉन्सोनेंट आर प्रोनाउंस लाइक ओ, सेम ही है, बस एक ही चीज को खींच खांच के बहुत सारे लंबा कर दिए इन्होंने, ठीक है। उसके बाद ओ यू इज प्रोनाउंस लाइक ऊ, आपने इसका शॉर्ट फॉर्म बना लेना, वो ज्यादा बेटर रहेगा, तो जल्दी थोड़ा सा दिमाग में भी आ जाएगा। यू इज प्रोनाउंस लाइक यू, जैसे साल्यू, ये तो अभी पढ़ते आ रहे हो। और इसको आप यदि उस रूल से भी देखो कि वॉवल के बाद टी आता, रीड नहीं करना, तो मुझे लगता है मोस्टली आधे से ज्यादा आपका निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जो मेन रूल मैंने दिया वो कवर करना है, बाकी चीजों को देख के लगता है कि ज्यादा यूजफुल है तो उसका छोटा सा नोट्स बना लो, ठीक है। इसके बाद यह है नोजल साउंड। अब यहां पे देखो 12 नंबर में ए एन, ई एन, ए एम, ई एम, ये सारे आर द नोजल साउंड्स ऑफ द एग्जाम्पल अ फ्रांस, जैसे नाक से निकलेगा आवाज फ्रांस, ठीक है। तो आप याद रखो कि ए एन, ई एन, ए एम, ई एम जब भी आता है तो नाक से साउंड निकालना है, ठीक है। उसके बाद बोलता है ओ एन, ओ एम आर द नोजल, ये भी सेम ही है, ठीक है, और साउंड देगा ओ। आई एन, आई एम, ए आई आर और ए आई एम, ठीक है, साउंड किस क्या करेगा ए का। और उसके बाद 15 यू एन, यू एम आर, ये भी ए, जैसे बोलते हैं ना यून दे, तो पहला वाला वो थोड़ा नाक से साउंड आएगा, ठीक है। अदर टिप्स, ओ आई और यू आई, ओ आई
लास्ट में दिखे या बीच में कहीं भी दिखता है तो उआ, और यू आई दिखेगा तो उई, नुई, पुई, ठीक है। जुआ, ओजू, मुआ, तोआ, मुआ। कौन सा नंबर नहीं समझ में आया सर? 15 में कुछ नहीं करना, यूएन और यूएम नोजल साउंड होता है और साउंड देगा ए, ठीक है। युन दे, जैसे नाक से हल्का सा नोजल साउंड आएगा, ठीक है, थोड़ा खींच के। ए देखो एक बात बता, तो ये ना बीच बीच में कहीं पे यूज होता है ना, ज्यादा बेटर साउंड होगा। आप बोले ना प्रैक्टिस आएगा तो चीजें समझ में आए, कहाँ पे ए कहाँ पे ओ करना है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें से देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं, कितना नोटिस करके रखना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ये देख लो। दूसरा है अदर टिप्स हो गया, कॉन्सोनेंट्स। पहला वाला है व्हेन द लास्ट लेटर एस अपीयर्स बिटवीन टू वॉवेल, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ आपको, दो वॉवेल में सिंगल एस आता है तो ज का साउंड होता है, डबल एस आता है तो सौ का साउंड होता है। सेकेंड वाला है सी एच प्रोनाउंस लाइक सौ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, सौ दो जगह बनता है, एक तो सी लगा के सौ बनाते हैं सेडिला लगा के, और दूसरा सौ हम सी एच लगा के बनाते हैं। अब सी एच लगा के जो साउंड बनाते हो ना, वो अक्सर सेंटेंस के शुरू में ही देखने को मिलेगा, तभी सौ का साउंड दोगे, ठीक है। और सिंगल यदि सी दिख रहा है तो कॉ का साउंड देगा, ओके। उसके बाद बोलता है सी प्लस ए, मतलब सी के साथ ए ओ यू यदि आता है तो प्रोनाउंस हो जाएगा कॉ का। सी के साथ में क्या आता है, ए ओ और यू, ये यदि आता है तो साउंड हो जाएगा कॉ का, क्लैम, कुलैफ, कुजिन, ओके। और वही वाला रूल है कि सेडिला लग जाएगा तो साउंड हो जाएगा सौ का। तो ज्यादा कुछ इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, दो चीजें ध्यान दो। हाँ बोलिए मैम। कुजिन आधा नौ, नौ का साउंड में तो हो गया ना, जॉ का साउंड है कु जीन। हाँ दिमाग लगाओ, दो वॉवेल के बीच में एस है तो ज का साउंड हो जाएगा। वर्ड में भी आपको अपने रूल लगाने हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद है जी प्लस ए ओ यू, जी के साथ यदि ए ओ यू आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन गौ का हो जाता है, गाग, गोंदौर, वॉग्यू, ठीक है। और जी प्लस ई आई और जे प्लस ए और ओ तो और यू आर प्रोनाउंस लाइक एज लाइक ज, जे, साज, रूज, जुन, जुई, जुगमो, जुजमो, ठीक है। अब यहाँ पे ना दो, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, वो देखो क्या है। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रूल नहीं है बट इसमें से भी मेन चीजें ना निकाल के रखो, ज्यादा बेटर है। देखो 4 वाला इंपॉर्टेंट है, जी के साथ यदि आपका ए ओ यू आता है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ग का हो जाएगा। जैसे मान लो जी के बाद ए आया, जी के बाद ओ आया, जी के बाद यू आया तो ग का साउंड होगा, गार्ड, ठीक है, गोंदोल, वोग्यू, ठीक है। फिर ये बोलता है जी के साथ में ई आई एंड जे, ये, या फिर जी ए ओ, ठीक है। इसका यू इसके साथ यदि प्रोनाउंस आ जाएगा तो जे का साउंड होगा साज, रूज, जन, जोली, जुजमो। और ये आपको लग रहा होगा कि रटना पड़ेगा, मैं बता दूं रटना नहीं पड़ेगा, जब आप रीड करोगे अपने आप चीजें क्लियर होगी, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा माइंड में रखना है इसको। अब दूसरा रूल कहता है हेयर, हेयर द जीई इज प्रोनाउंस एज द लेटर एस यू सू, तो लाइक इन द वर्ड प्लेस्यूर, क्या बोल रहे थे मैम बताओ। सर जो वर्ड है वो आगे का वो क्या होगा, कौन सा VOD
कौन सा है इसमें से, कौन सा बताओ? ऊपर वाला जो कौन सा नंबर? वो करेक्ट। हाँ, तो बट जो मैंने अभी तक सुना उसको किसको? देखो ये हाँ हाँ, जैसे ये वाले वर्ड को ना बोल रहे हो आप, तो जिस फोर्थ नंबर का फर्स्ट सेंटेंस है, हाँ ये वाला, हाँ थर्ड वर्ड हो गया वो व्यू। हाँ ठीक है, तो वो व्यू तो ये इसके हिसाब से आप कह रहे हो तो वो व्यू बनेगा। बट जो आज तक जो वर्ड मैंने सुना है उसको लाइक वो प्रोनाउंस करता है, तो मुझे उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि नहीं, आप कहना क्या चाहते हो पहले ये बताओ। आपका कहने का मतलब है कि ये जो गोंदोल वॉब वॉब है, गौ के जगह पे क्या बनेगा? इसको गो नहीं पढ़ेंगे मैम, गो ये तो पहले भी आप जैसे गो, यही हुआ ना? तो अब ये रूल कहता है कि गौ पर जैसे अब जैसे ये है, यही वर्ड आप देखो, हम इसको गोम पढ़ते हैं, तो गौ का साउंड तो आता ही है ना। अब इंग्लिश में थोड़ा ना पढ़ रहे, ये तो इंग्लिश में तो गो हो जाएगा ये। आप तो फ्रेंच पढ़ोगे तो गौ के साउंड में दो ना। देखो इंग्लिश में ये गो के साउंड में जा रहा है, बट फ्रेंच में आओगे तो ये गौ का साउंड आ जाएगा। हाँ, इंग्लिश वर्ड नहीं लगाना ना इसमें। जी के साथ में ये तीनों में से कुछ भी आएगा, आपको गौ का साउंड ही देना है। हाँ, तीनों में से कोई भी। चलो देखो, अब आते हैं फिफ्थ नंबर में। GN इज प्रोनाउंस लाइक ने। GN जो होगा वो प्रोनाउंस हो जाएगा ने, गाग्ने, मोन्टैग, ठीक है। और लास्ट है IL इज प्रोनाउंस लाइक यो, थाई, क्रेयोन, ठीक है। फी, व्हील जो है वो एक्सेप्शन है, इसलिए व्हील हो जाता है उसमें, और कुछ नहीं है। अब आप लोगों को करना क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये फाइल मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, इसमें चीजें को रीड करो, देखो, समझो, ठीक है। और फिर एक चीज का ध्यान रखना, वो ध्यान क्या रखना है वो मैं बताता हूं। देखो, तीन चार चीजें ना यूज करना है जब वर्ड आप रीड करते हो। पहला रीड करोगे कि मान लो मेरा एक वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ड का एक वर्ड है, वो 3 वर्ड भी हो सकता है, 5 वर्ड भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो जितने भी सिलेबस। पहला हम लोग देखेंगे कि 3 रूल तो नहीं होना चाहिए। 2 वॉवल के बीच में एस नहीं होना चाहिए, पहला रूल। 2 वॉवल के बीच में डबल एस नहीं होना चाहिए, सेकेंड रूल। और 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए नहीं होना चाहिए। पहले तो आप ये सर्च कर लेंगे। दूसरा, इनमें से कौन सा एक्सेंट लगा हुआ है। थर्ड रूल जो है वो सारे रूल हैं जो आपने अभी रीड करा था। तो अब इसको करके क्या स्टार्टर में आई आ रहा है, ठीक है, क्या हमें एंड में ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, ये सब क्या एंड में आ रहा है। उसके बाद आप सेंटेंस को मेंट करोगे, ठीक है, और उसके बाद रीड करने की कोशिश करोगे। तो जब भी वर्ड को रीड करते हो तो प्रॉपर एक वर्ड में देखते के साथ पता कर लो कि क्या लगा हुआ, उसके साथ आप सेंटेंस को रीड कर पाओ। बस इतना ही नोटिस करोगे, आपका चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्सेंट में आया समझ में, या फिर किसी को कुछ पूछना बताओ। लास्ट वाला में आप सेंटेंस को मर्ज करोगे, आप देखोगे कि किसका साउंड क्या निकल के आ रहा है, ठीक है।
2 मिनट रुक जाओ आप लोग, 2 मिनट रुक जाओ, फिर मैं रीडिंग करके भी समझाता हूँ कैसे यूज करना है। 2 मिनट रुको। पीने वाला दिव्या मैम, दिव्या मैम हाँ सर। कुछ पल्ले पड़ा? हाँ थोड़ा सा पहले पढ़ लिया है। नहीं, इसका मैं नोट्स आप लोग को भेजूंगा, पहले प्यार से इसे रीड करो। अब मेन पॉइंट ना अपने तरीके से निकाल के लिख लो, जो कि लगता है कि ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है? एग्जैक्टली, पहले रूल को देख देख के समझो कि कैसे कैसे लगाना है। अभी मैं रीडिंग बताता हूँ आपको कैसे करना है, तो चीजें समझ में आएंगी। रिंकी मैम, आया समझ में? आप CLF के साथ में एंड में जो भी होगा ना उसको पूरा ही रीड करना, बस आप इतना समझ लो, ठीक है? मतलब जैसा है वैसा ही रीड करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सिफाली मैम, आया समझ में? सर हाँ, लेकिन इतना बड़ा आपको भेजा है लिख के, वो उसको ब्रेकडाउन कैसे करना है, उसको मुझे सोचना पड़ता है। बाकी छोटा बड़ा तो समझ आ रहा है। कहाँ लिख के भेजा आपने? कोई वो रूल है। ये तो रेज़ स्वाजी हो गया। हाँ, तो उसको खींचना पड़ता है ना, रेज़ स्वाजी। अब रेज़ स्वाजी हो जाएगा। देखो, एंड में यदि एक्सेंट लगा हुआ है ना, तो इतना समझ जाओ कि उसको पूरे ही ऑलमोस्ट रीड करना है खींच खांच के। यस, CH है तो स हो जाएगा, CH नहीं रहता तो क हो जाता, वो रेज़ क्वाजिए हो जाता फिर, और उस स है तो CH लग गया, सोजिए हो गया, ठीक है? शोभित, आया समझ में? शोभित, शोभित समझ में आया? आप म्यूट हो। हिमानी मैम, समझ में आया? छाया, सुभी, समझ में आया? ओके। जो भी एंड में होगा, ET होगा तो अ का साउंड दोगे, ER होगा तो अ का, EUS होगा अर का, EUSC होगा तो अज का साउंड आएगा। वो उसमें लिखा हो, मैं फाइल शेयर करूंगा, उसको एक बार पढ़ना, ठीक है? सुभी समझ में आया? सुभी म्यूट है। चलो एक बार मैम रीडिंग देख लेते हैं तो चीजें समझ में आ गया समझ में सर? देखो सर,
देखो जैसे मान लो ये वर्ड है, थोड़ा सा रुको इसको सही करो। अब यहां पे है, जैसे यहां लिखा है ल क्यूबैक। अब जैसे आप ये देखो तो क्यू ए खींचोगे इसको, क्यू बैक हल्का ए, हम ये टी क्यों नहीं रीड किया, वॉवेल के बाद है ऐसा आता है हल्का सा, तो ए सितुए। अब इसको सितुए, इसको यदि ये नहीं होता तो हम सितुए पर सितुआ पढ़ते इसको, ये हो गया तो सितुए पढ़ना पड़ रहा है, मतलब ई के ऊपर एक्सेंट लगा तो हमें खींचना पड़ रहा है इसको, ठीक है। नौख आर को करोगे नौख, द बिल्कुल हल्का सा साउंड आ रहा है या ना के बराबर ही आ रहा है, नौख ए दू। अब यहां पे क्या नौख ए दू। अब देखो जैसे ये वर्ड है, अब यहां पे हम ना दो चीजें करेंगे, CONTINENT, कोई रूल तो लग रहे ना, ठीक है। कॉन्टिनेंट, एम थोड़ा नोजल साउंड देगा, एमएख तो एमएख रिकैट, थोड़ा इसको खींचोगे, कहां खींचोगे, ये ई के पास खींचोगे हल्का सा। तो जब रीड कर रहे हो चीजें मिल रही है तो खींचने की भी जरूरत है, एमएख रिकैट, आर को हमें ख का भी साउंड देना है तो क्या हो जाएगा एमएख रिकैट, ठीक है। अब एक साथ बोलोगे तो एमएख रिकैट, ठीक है। और ये हो जाएगा इल ए ला प्लू, एस की साउंड नहीं होगी तो प्लू हो जाएगा, ठीक है। गा तो ये घौन, घौन आर को ख बोलोगे, घौन प्रोवेंस, प्रोवेंस ड्यू कनाडा, वॉजे दे जेताजुनी। अब देखो ई जो है ये और ये दोनों मिलकर ज का साउंड हो गया, ये दोनों एक साथ रीड करेंगे। हमेशा एक चीज का फोकस करना, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिला के एक साथ रीड करना, और आर्टिकल और ऑब्जेक्ट इन दोनों को मिला के एक साथ करना। यदि हो सके तो सारे को एक साथ मिला लेना, बट आपके लिए बेटर रहेगा कि सेपरेट इन दोनों को करो, सेपरेट इन दोनों को करो, ठीक है। औसुद ए द लॉन्टेरियो आर लोएस्ट, ला ग्रॉन्ड मेजोरिटे, खींचना पड़ रहा है इसे मुझे, मेजोरिटे द ला पॉपुलेशन, TION जहां भी होता है 100 का साउंड रहता है सियो, पॉपुलेशन सैल्यूटेशन, ठीक है, इस टाइप से। वी और अबोह ड्यू फ्लू, sans l'ochen, la sans l'ochen et loup des grands fluvets du globe. Les québécois sont un, अभी en जो है वो साउंड नोजल देगा, जेनेरल, जेने ये दोनों खिंचाएगा, जेनेरल फियर, d'être एक साथ, d'être francophonie, francophonie même s'ils sont majorité dans au Canada anglophonie, le français फ्रॉम या फ्रॉम एन है, हल्का सा नोजल साउंड दोगे, français et la langue officielle du Québec, mais c'est une province qui est bilingue. L'anglais y consiste avec le français. Montréal est la plus importante région touriste du Québec, ayant reçu 8, तो ये जो होगा 8
4 touristes ont 2013 la vie de Québec est la seule vie frontière en Amérique du Nord. Elle est la capitale État la plus vieille ville francophonie d'Amérique. L'origine historique du Québec a d'ailleurs été déclarée cité du patrimoine mondial par l'UNESCO en 1985. चीजें क्या ना नॉर्मली जब इसे रीड करोगे मिला के तब चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? क्या तो अभी पहले 1000 रीड करोगे तो 1000 को मील बोलते हैं, तो मील 900 को बोलोगे 900 और 85 को बोलोगे 85, ठीक है? अब इसको सही से करना, एक बारी करके थोड़ा प्रोनाउंस करना है, ओके?